ऑडियो बुक क्रमांक 4। पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शिष्टाचार के सामान्य नियम। अब प्राचीन काल की परिस्थितियों में बहुत अंतर पड़ गया है। इस समय नई नई पक्की सड़कें, रेल, मोटर, जहाज, वायुयान आदि आवागमन के साधनों की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप संसार भर के लोगों का एक से दूसरे देश में आना जाना और पारस्परिक लेन देन व्यवहार बहुत बढ़ गया है। इस समय शिष्टाचार की व्याख्या करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जो कार्य एक देश में शिष्टाचार माना जाता है वहीं दूसरे में उसके विरुद्ध समझा जाता है। हमारे यहाँ नंगे पैर रहना साधुओं का लक्षण समझा जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नंगे पैर टहलने को लाभदायक बताया गया है, पर अंग्रेजों में नंगे पैर रहना, विशेषतः किसी स्त्री के सामने नंगे पैर जाना बहुत ही असभ्यता का चिन्ह माना जाता है। इसी प्रकार यूरोप, अमेरिका में भोजन के पश्चात थोड़ी सी पी लेना रहन सहन का साधारण अंग माना जाता है, पर भारतीय संस्कृति में इसकी गिनती महापापों में की गई है और कम से कम यहाँ का कोई सम्माननीय व्यक्ति प्रकट रूप से इस कार्य को अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं समझता। इन स्थानीय या एक देशीय शिष्टाचार की बातों को छोड़ देने पर भी पिछले 100-150 वर्षों में संसार के विभिन्न सभ्यताओं के सम्मिलन से कुछ ऐसे सर्वसामान्य नियम निकल कर आए हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार कहा जा सकता है। जो व्यक्ति उनको जानता है और पालन करता है, वह हजारों मील के फासले पर बसे सर्वथा अजनबी देश में पहुंचकर भी किसी तरह की असुविधा अनुभव नहीं कर सकता और वहां के निवासियों में मिलजुल कर जीवन यापन कर सकता है। यही कारण है कि आज समस्त दुनिया सिमटकर एक छोटे देश की तरह बन गई है, जिसमें हम बिना किसी भय के कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। जब भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिष्टाचार के नियमों पर विचार करते हैं तो उनमें से कुछ का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं: धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक। पहला, प्रत्येक धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। परधर्मी होने का ख्याल करके किसी के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अमानवता का चिन्ह है। दूसरा, जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वरोपासना या किसी प्रकार के धार्मिक जप पाठ आदि में लगा हो, उस समय उससे बोलना या टोकना उचित नहीं। तीसरा, कितने ही व्यक्ति सीताराम, राधे श्याम, शिव शिव आदि नामों को बड़े जोर से चिल्लाकर बोलते हैं। खासकर घंटा 2 घंटा रात रहते ही जब अधिकांश व्यक्ति सो रहे हों, इस प्रकार का शोर करना उचित नहीं है। ऐसा करना व्यक्ति का लक्षण नहीं वरन एक तरह का सनकीपन समझा जाता है। चौथा, भारतवर्ष में दान ने भिक्षा मांगने का रूप ले लिया है, जिससे करोड़ों लोगों में निकम्मेपन की भावना पैदा हो गई है। इसलिए शरीर से कार्यक्षम होते हुए भी बिना परिश्रम के मांग कर खाना बहुत बुरा है। नंबर 5, किसी भिखारी को यदि भीख देना उचित न जान पड़े तो उसे सीधी तरह इनकार कर देना चाहिए। उसे डांटना, फटकारना या व्यंग्यवाचक बोलना ठीक नहीं। छठा, धार्मिक स्थानों के पास शांति और सदाचार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। वहां पर गंदगी फैलाना या उनको नशेबाजी या अन्य जघन्य कृत्यों के केंद्र बनाना असभ्यता का परिचायक है। नंबर 7, सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग करना भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम नियम है, जिससे स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां भी उच्च बनती हैं। जो लोग सुबह 7-8 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने को अमीराना आदत समझते हैं, वे आलसी और मूर्ख समझे जाएंगे। 8वां, भारतीय सभ्यता के अनुसार जूते पहनकर किसी धार्मिक पवित्र स्थान में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या संप्रदाय का क्यों न हो। कुआं या सार्वजनिक घाटों पर भी जूते को जल के निकट तक नहीं ले जाना चाहिए। पनघट पर जूता पहनकर जाना उसे गंदा करना ही है, जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनुचित है। जूता पहनकर भोजन करना अंग्रेजी चलन भले ही हो, पर अपने देश के नियमों से यह सर्वथा प्रतिकूल है। नंबर 9, देव स्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता आदि वस्तुएं बाहर ही रखनी चाहिए। नंबर 10, ऐसे स्थानों में जिनके चारों ओर दीवार या किसी अन्य प्रकार की स्थायी या अस्थायी रोक बनाई गई हो, बिना स्वामी या प्रबंधक की अनुमति के घुसना अनुचित है। ऐसे स्थानों में दीवार फांदकर, बाड़ तोड़कर या तार अथवा रस्सियों के बीच में से होकर घुसना एक प्रकार की चोरी या असभ्यता है। 11वां, स्टेशन, बस स्टॉप, डाक खाना या खेल तमाशे में टिकट बिकने की खिड़कियों पर धक्का करना बुरा है। इससे सबको असुविधा और हानि उठानी पड़ती है। ऐसे स्थानों पर सदा शांतिपूर्वक एक लाइन में खड़े होकर अपने नंबर पर ही पहुंचना चाहिए। नंबर 12,
सार्वजनिक स्थानों और निजी आवास स्थानों में आने जाने के संबंध में जो सूचनाएं लिखी हो उनका ठीक तरह से पालन करना चाहिए। ऐसे नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन करना और मना करने पर भी जबरदस्ती लड़ झगड़ कर अपनी मनमानी पर अड़े रहना उच्छृंखलता का परिचायक है। नंबर 13, सार्वजनिक भाग के बीच में कई लोगों को खड़े होकर भीड़ लगाना, जोर जोर से बोलना और हंसी मजाक करना बुरा है। इसमें अन्य लाखों को कष्ट या असुविधा हो सकती है। ऐसे स्थानों पर जहां चाहे थूकना या किसी अन्य प्रकार से गंदा कर देना, यह भी एक नीचता का लक्षण है। 14, सभा, सार्वजनिक उत्सव, मेले, खेल तमाशे आदि में उस स्थान पर बैठना चाहिए जो आपके लिए नियत हो। ऐसे नियमों को जानबूझकर तोड़ना और उछल कूद मचाना बचकानापन है। ऐसे अवसरों पर व्यवस्थापकों या स्वयंसेवकों आदि के आदेशानुसार कार्य करना ही सभ्यता एवं अनुशासन का नियम माना जाता है। नंबर 15, ऐसे स्थानों या सवारियों में जिनमें टिकट लेकर जाना पड़ता है, बिना टिकट के घुसने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और उसी दर्जे में बैठना चाहिए जिसका टिकट खरीदा हो। इसके विपरीत आचरण करना असफलता ही नहीं वरन एक तरह की चोरी है। नंबर 16, कुआं, तालाब, घाट, नदियों के तट पर कूड़ा करकट, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, लकड़ी आदि कोई पदार्थ इस प्रकार मत डालो जिससे वहां कोई गंदगी बढ़े और अन्य लोगों को भी असुविधा सहन करनी पड़े। नंबर 17, इसी प्रकार से सार्वजनिक रास्ते, गली आदि में कूड़ा, छिलके आदि फेंकना अनुचित है। यह नागरिकता के सामान्य नियमों को भंग करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को घृणा और असुविधा होती है। खासकर सड़क पर पड़े छिलकों के कारण तो हम राहगीरों को प्रायः पैर फिसल कर गिरते देखते हैं, जिससे कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।